हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे जैसे CRT 8 क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर 5 और 6 का MCQ क्वेश्चन जो कि वर्मा प्रेस से मैं लिया हूं। क्लियर है? तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं MCQ क्वेश्चन आंसर की ओर। चैप्टर 5 का नाम है उद्योग। सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर, किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? क्लियर है? किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा तांबा, तीसरा कोयला, चौथा पेट्रोलियम। तो देखिए उद्योग की जननी कोयला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उद्योग कोयला से ही चलना शुरू हुआ था। क्लियर है? कोयला को जलाते थे, फिर उद्योग चलता था। फिर देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र नहीं है? तो देखिए कौन सा ऐसा यहाँ पर नाम दिया है, ऑप्शन दिया है जो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए बनारस, दूसरा पुणे, तीसरा नई दिल्ली, चौथा बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बनारस मुख्य केंद्र नहीं है। क्लियर है? फिर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, संचार के साधन का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए संचार के साधन का एक उदाहरण, पहला ऑप्शन है इंटरनेट, दूसरा बिजली, तीसरा मंदिर, चौथा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इंटरनेट। क्लियर है? संचार का साधन इंटरनेट है। इंटरनेट के द्वारा हम लोग लोगों से कनेक्ट रह पाते हैं। फिर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, जापान का मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? क्लियर है? जापान का मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी, तीसरा ओसाका, चौथा टोक्यो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? ओसाका। फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है? पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? पहला ऑप्शन देखिए निजी, दूसरा सार्वजनिक, तीसरा सरकारी, चौथा संयुक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सार्वजनिक। क्लियर है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। फिर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, उद्योग किस प्रकार की क्रिया है? क्लियर है? उद्योग किस प्रकार की क्रिया है? तो देखिए पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है? द्वितीयक। अब चलिए देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, कच्चा माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार हैं। देखिए कच्चा माल के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 4। क्लियर है? कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के 4 प्रकार हैं। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, उभरते हुए उद्योग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, लाभ आदि को किस नाम से जाना जाता है? क्लियर है? तो देखिए पहला ऑप्शन है आधारभूत उद्योग, दूसरा सनराइज उद्योग, तीसरा विनिर्माण उद्योग, चौथा फुटलूज उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर दूसरा, सनराइज उद्योग कहा जाता है जो उद्योग अभी अभी उभर रहा है, जो अभी अभी विकसित हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? टिस्को की स्थापना कब हुई थी? देखिए पहला ऑप्शन है 1905, दूसरा ऑप्शन 1907, तीसरा ऑप्शन 1901, चौथा ऑप्शन है 1909। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना हुई थी। क्लियर है? फिर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसको हेल, क्लियर है, हेल भी कहते हैं, HAL, किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है सार्वजनिक, दूसरा निजी, तीसरा सरकारी, चौथा संयुक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर है? सार्वजनिक। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, मारुति उद्योग लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो इसका पहला ऑप्शन है सरकारी क्षेत्र, दूसरा निजी क्षेत्र, तीसरा सार्वजनिक क्षेत्र, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? मारुति उद्योग लिमिटेड सहकारी क्षेत्र वाला उद्योग है। क्लियर है? तो इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? क्लियर है? भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा बेंगलोर, चौथा कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? बेंगलोर। फिर देखिए
14 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में है? तो देखिए पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा जर्मनी, चौथा ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्लियर है, अमेरिका। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आधुनिक लौह इस्पात उद्योग कौन है? तो देखिए पहला ऑप्शन है टेल्को, दूसरा टिस्को, तीसरा BSL और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्लियर है, टेस्को इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 60 नंबर की ओर। 60 नंबर का क्वेश्चन है, टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित है? क्लियर है, टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो देखिए पहला ऑप्शन है स्वर्ण रेखा, दूसरा दामोदर, तीसरा अजय, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्वर्ण रेखा, क्लियर है। फिर देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, कौन खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है? क्लियर है, देखिए इसका पहला ऑप्शन है इस्पात उद्योग, दूसरा एल्युमिनियम उद्योग, तीसरा सूती वस्त्र उद्योग और चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्लियर है, सूती वस्त्र उद्योग। फिर देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, टिस्को को कोयला कहां से प्राप्त होता है? क्लियर है, टिस्को को कोयला कहां से प्राप्त होता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है झरिया रानीगंज, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा ऑप्शन है नवामुंडी, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, झरिया रानीगंज, क्लियर है। फिर देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? क्लियर है, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? कहने का मतलब किस उद्योग को हम लोग कह सकते हैं कि इसके बिना बाकी उद्योग अधूरा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा ऑप्शन है लौह इस्पात उद्योग, तीसरा कागज उद्योग, चौथा इनमें कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि बाकी जितना भी उद्योग लगता है उसमें लोहा का इस्तेमाल होता है, और लोहा कहाँ पर तैयार होता है? लौह इस्पात उद्योग में, इसीलिए लौह इस्पात उद्योग को उद्योग का आधारभूत उद्योग कहा जाता है। फिर देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है? तो देखिए पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा पटना, तीसरा गुवाहाटी, चौथा बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, बेंगलुरु, क्लियर है। फिर देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, वन आधारित उद्योग के उदाहरण नहीं है। तो देखिए वन आधारित उद्योग का कौन सा, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसमें से वन आधारित उद्योग नहीं है। पहला ऑप्शन है चीनी उद्योग, दूसरा कागज उद्योग, तीसरा लाह उद्योग, चौथा आयुर्वेदिक दवा उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्लियर है, ऑप्शन नंबर पहला, चीनी उद्योग वन आधारित उद्योग नहीं है, क्लियर है। फिर देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रेट लेक्स किन समूहों का नाम है? क्लियर है, ग्रेट लेक्स किस समूह का नाम है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 5 नदियों का समूह, दूसरा ऑप्शन है 5 पहाड़ों का समूह, तीसरा 5 झीलों का समूह और चौथा 5 जलती मोमबत्तियों का समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्लियर है, ऑप्शन नंबर तीसरा, 5 झीलों का समूह। फिर देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, चीनी उद्योग का मुख्य कच्चा माल है? तो देखिए चीनी उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है? पहला ऑप्शन है बॉस, दूसरा ऑप्शन है गन्ना, तीसरा ऑप्शन है कपास, चौथा सूर्यमुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गन्ना, क्लियर है। चीनी किससे बनता है? गन्ना से बनता है, तो चीनी उद्योग का कच्चा माल हो जाएगा गन्ना, क्लियर है, इसे याद कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 6 की ओर। चैप्टर 6 का नाम है मानव संसाधन, क्लियर है, मानव संसाधन। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन करें में पहला नंबर, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश। तो देखिए विश्व में तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश की है? हम लोग को पता है सबसे पहला तो चीन है। देखिए दूसरा हम लोग को पता करना है, हम लोग को यह भी पता है कि दूसरा भारत क्या है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा। तो देखिए पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा भारत, चौथा श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, क्लियर है, संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जो इधर घंटी का बटन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अच्छी तरीके से अपना एग्जाम का तैयारी कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है?
तो मैंने अभी चर्चा किया है। देखिए पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा बांग्लादेश, चौथा अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा चीन। क्लियर है। भारत दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन है विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, तो कहाँ पर रहते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है यूरोप और अफ्रीका में, दूसरा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा एशिया और यूरोप में, चौथा उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका में। क्लियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा एशिया और यूरोप में। क्लियर है। फिर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है भूपृष्ठ के 70% भाग पर जनसंख्या है मात्र। तो देखिए कितना जनसंख्या है? पहला ऑप्शन है 7%, दूसरा 10%, तीसरा 5%, चौथा 30%। तो देखिए भूपृष्ठ के 70% भाग पर जनसंख्या मात्र 5% है। क्लियर ना। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या घनत्व क्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 28 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, या दूसरा 140 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, या फिर तीसरा देखिए 80 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, या चौथा 14 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर चौथा 14 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। फिर देखिए अब 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है भारत का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 924 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 832 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, या फिर चौथा ऑप्शन 283 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है। 182 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए झारखंड का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, या फिर दूसरा 924 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, या फिर तीसरा 880 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, या फिर चौथा ऑप्शन 414। क्लियर है। 414 व्यक्ति पर किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर चौथा 414 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। तो देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन किसी कारण नहीं होता है। पहला ऑप्शन देखिए जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास, चौथा रोजगार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोजगार से जनसंख्या का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा रोजगार। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है उत्प्रवास के कारण किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या क्या होती है? घटती है, बढ़ती है? देखिए पहला ऑप्शन है घटती है, दूसरा बढ़ती है, तीसरा पहला दूसरा मतलब घटती बढ़ती दोनों है, या फिर चौथा देखिए इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है। घटती है। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है वर्णानुपात, दूसरा ऑप्शन है घनत्व, तीसरा लिंगानुपात, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा लिंगानुपात। क्लियर है। फिर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 66.4%, दूसरा 70%, तीसरा 75%, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 66.4%। क्लियर है। फिर देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो देखिए अथवा इसी का दूसरे तरीके से विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन देखिए 20 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 11 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 3 दिसंबर, चौथा ऑप्शन 15 जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।